गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स पर। देखो बच्चों, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो आपका बोट एंड स्ट्रीम नौवें धारा चल रहा है। इसमें आपका एक सेशन कंप्लीट हो चुका है। आज आपका सेशन नंबर 2 है। मैं आपको सेशन फर्स्ट में 10 से 12 क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति नाव द्वारा धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में 3 सहित 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटे का समय लेता है और धारा के प्रवाह की दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेता है। उस व्यक्ति की स्थिर जल में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? घंटों में आपको बताना है। देखो, धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में, विपरीत का मतलब क्या होता है? अपस्ट्रीम विपरीत चाल 3 सहित 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको 1.5 घंटे लगता है। तो अगर मैं आपसे यहां पूछता हूं कि इसकी विपरीत चाल यानी अपस्ट्रीम क्या होगी, तो आप बोलोगे दूरी बटे समय। तो 4 तिया 12 और 3 15/4 किलोमीटर दूरी तय करने में 1.5 घंटे लेते हैं, यानी 3/2। तो 3 पंजे 15 और 2 दूनी 4, 5 का आधा कितना होता है? यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर इसकी आ जाएगी आपकी अप स्ट्रीम यानी विपरीत चाल। किसी को दिक्कत यहां तक? उसने आगे क्या बोला? धारा की प्रवाह की दिशा में, यानी जिस साइड आपकी धारा बह रही है, जिस साइड आपका जल बह रहा है, उसी दिशा में आपकी नाव जा रही है। तो 13 किलोमीटर दूरी तय करने में इसको 2 घंटे का समय लगता है। तो अगर मैं पूछता हूं डाउन स्ट्रीम यानी अनुकूल चाल आपकी क्या होगी, तो 13 किलोमीटर तय करने में इसने लिया 2 घंटे का समय। तो इसको यहाँ पे कितनी चाल हो जाएगी? 6.5 किलोमीटर पर आवर। उसने आपसे क्या पूछा है? उस व्यक्ति की स्थिर जल में, यानी अगर पानी रुका हुआ हो तो 90 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा? अगर आपका पानी रुका हुआ है तो शांत जल से जाएगा, शांत चाल से जाएगा। शांत चाल क्या होती है? जोड़ के आधा, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बटे 2। तो 2.5 और 6.5 आपका होता है 9, और 9 का आधा कितना होता है? 4.5 किलोमीटर पर आवर आपकी हो जाएगी शांत चाल। अब उसने आपसे पूछा है कि 90 किलोमीटर दूरी जाने में उसको टाइम, तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 90, और अगर पानी रुका हुआ है तो चाल क्या होगी? शांत चाल से जाएगा। शांत चाल क्या है? 4.5 है। तो इस पॉइंट से 0 लग जाएगा। 45 दूनी 90 आपकी ये 0, यानी कितने घंटे लगेंगे उसको 90 किलोमीटर जाने में 20 घंटे का समय लगेगा। आंसर नंबर बी आपका ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बार आप दोबारा देख लीजिए। प्रवाह की विपरीत दिशा में, यानी जिस साइड, मान लो आपकी अगर धारा इस साइड सारी नाव आपकी ऐसे जा रही, दोनों क्या है? विपरीत दिशा में है। तो 3 सहित 3/4 किलोमीटर दूरी जाने में इसको 1.5 घंटा लगता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं अप स्ट्रीम क्या होगी, तो दूरी बटे समय कितनी आ गई? 2.5। और धारा की प्रवाह की दिशा में, यानी जिस साइड आपकी धारा बह रही है उसी दिशा में आपकी क्या जा रही है? नाव। तो क्या होगा आपका? 13 किलोमीटर दूरी जाने में 2 घंटे ले। तो 13/2 दूरी बटे समय क्या होती है? चाल होती है। क्या आ गया आपकी? 6.5। अब स्थिर जल में 90 किलोमीटर, अगर आपका पानी रुका हुआ हो तो 90 किलोमीटर दूरी जाने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो अगर पानी रुका हुआ है, धारा आपकी नहीं बह रही है, धारा आपकी रुकी हुई है, पानी आपका कांस्टेंट है, तो वो नाव की चाल से जाएगा, शांत चाल से जाएगा। शांत क्या होती है? जोड़ के आधा। तो 2.5 और 6.5 कितना होता है? 9। 9 का आधा कितना होता है? 4.5। यानी शांत जल में चाल क्या हो जाएगी? 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर जाने में 4.5 की चाल से इसको 20 घंटे लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12, और आज की वीडियो का आपका सेकंड क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है? स्थिर पानी में नाव की गति 25 किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति 7 किलोमीटर पर आवर है। यदि एक नाव द्वारा जगह ए से
बी तक जाने में और बी से ए तक आने में उसे कुल 6 घंटे 40 मिनट लगते हैं। तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल प्रवाह में ए बी के दुगनी दूरी तय करने में के लिए नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। आप मुझे एक बात बताओ, उसने आपसे कहा जो शांत जल की चाल है, उसने आपसे क्या बोला, स्थिर पानी में नाव की चाल। अगर नाव की चाल की मैं बात करता हूं, नाव की चाल क्या होती है आपकी, शांत चाल। और धारा की गति क्या है, धारा की गति आपकी है 7 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसकी डाउन स्ट्रीम क्या होगी, डाउन स्ट्रीम में कह दो आप अनुकूल चाल क्या होगी। अनुकूल क्या होती है, शांत प्लस धारा। तो 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका, ये आपको हो जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर। किसी को दिक्कत यहां तक। और अगर मैं बात करता हूं अप स्ट्रीम की, यानी धारा के विरुद्ध या विपरीत चाल, वो क्या होती है, शांत माइनस धारा। तो 25 माइनस 7 क्या आ जाएगा आपका, 18 किलोमीटर पर आवर। अगर एक व्यक्ति पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, ये यहां तक गया, फिर ये वापसी यहां तक ही आता है, इसको आने जाने में 6 घंटे 6 आवर 40 मिनट लगते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो डिस्टेंस होगी ए से बी तक की, वो तो आपकी कांस्टेंट होगी। और आपको पता है जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो जो टाइम का अनुपात होता है उसका इनवर्स चाल का अनुपात होता है। तो आपको चाल का अनुपात तो पता है, ये आपकी डाउन स्ट्रीम है, इसको आप, ये आपकी डाउन स्ट्रीम है, ये आपकी अप स्ट्रीम है। तो अप डाउन स्ट्रीम की चाल क्या है 32 और अप स्ट्रीम की चाल क्या है 18। तो 16:9 आपकी चालों का अनुपात आ जाएगा। तो टाइम का अनुपात क्या होगा, 9:16। किसी को दिक्कत, यानी अगर डाउन स्ट्रीम में लगा 9 तो अप स्ट्रीम में कितना लगा है 16। तो दोनों मिलाकर कितना लगा आने जाने में 25। और इसका मान किसके बराबर होगा, आने जाने में उसको कितना घंटे लगे, 6 घंटे 40 मिनट। आप कह सकते हो 6 घंटे का मतलब क्या होता है 360 मिनट, 60 गुणा 6 और प्लस 40 मिनट। ये तो कितनी मिनट हो जाएगी, 400 मिनट आपकी ये आ जाएगी। यानी 25 का मान कितना है 400, तो एक का मान क्या आएगा 25 से 25, 15 बचे, 25 का 150, यानी एक बराबर किसका आ गया 16। तो उसने पूछा कि आपसे धारा के अनुकूल प्रवाह, यानी धारा के साथ साथ, तो धारा के साथ साथ तो ये डाउन स्ट्रीम होगी और ये क्या आपकी 9, तो 9 का मान क्या आएगा 16 निम्मा 144 मिनट। किसको दिक्कत, यानी अगर वो ए से लेकर बी तक जाएगी धारा के साथ साथ तो इसको लगेंगे 144 मिनट। बट उसने क्या पूछा है ए बी के दुगनी दूरी, दूरी क्या है दुगनी, तो टाइम भी क्या हो जाएगा आपका दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 288 मिनट। बात समझ में आ गई। और आप कह सकते हो 288 क्या होगा, 288 आपका होगा 240 मिनट प्लस 48 मिनट। 240 मिनट को आप क्या हो गए 4 घंटे 48 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा। किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपको दिक्कत ना हो बार बार। ठीक है देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका 13 क्वेश्चन में कह रहा है एक मोटर बोट की शांत जल में चाल तथा धारा का वेग 36.5 है। एक निश्चित बिंदु से दूसरे बिंदु तक धारा के अनुकूल जाने में इसे 5 घंटे 10 मिनट लगते हैं, तो वापस आने में इसे कितना समय लगेगा। आप मुझे एक बात बताओ, शांत जल में और धारा का वेग का जो अनुपात वो क्या है 36:5 है। यानी आप कह सकते हो शांत व धारा का जो अनुपात है वो कितना आपका 36:5 है। किसी को दिक्कत है तक। अब शांत और धारा का जो अनुपात है, चाल का जो अनुपात है वो कितना है 36:5
5 है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम अनुकूल चाल और विपरीत चाल का स्पीड का अनुपात क्या होगा, तो आपको पता है डाउन स्ट्रीम होती है शांत प्लस धारा, अप स्ट्रीम होती है शांत माइनस धारा। तो 36 और 5 41 ये हो जाएगा आपका, और 36 माइनस 5 31 आपका ये हो जाएगा। ये आपका चाल का अनुपात हो जाएगा। तो जो टाइम का अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 31:41, क्योंकि एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक जा रहा है। तो जो दो बिंदु होंगे, जो डिस्टेंस होगी वो आपकी कांस्टेंट होगी, और जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो जो चाल का अनुपात होता है टाइम का उसका इनवर्स होता है। तो मैंने चाल का अनुपात टाइम का इनवर्स कर दिया। अब उसने आपसे क्या बोला है, धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ साथ इसको 5 घंटे 10 मिनट लगते हैं। आप कह सकते हो 5 घंटे 10 मिनट का मतलब क्या होगा, 6 पंजे 30 और 10 यानी 310 मिनट इसको लगते हैं धारा के साथ साथ। और यहां पे कितना है डाउन स्ट्रीम में, तो 31 है, 31 का मान कितना होगा 310, तो एक का मान क्या आएगा 10। तो उसने पूछा अप स्ट्रीम वापस आने में, अगर ये गया आपका, अगर ये आपका गया क्या है, अगर आपका ये डाउनवर्ड गया है, अगर आपका ये डाउनवर्ड गया है इधर की साइड, तो जब ये वापस आएगा तो ये इसका अप स्ट्रीम तो होगा धारा के विरुद्ध। तो 41 का मान क्या आएगा 410 मिनट। और आप कह सकते हो 410 मिनट क्या होता है, 6×6 = 36, 360 मिनट प्लस 50 मिनट, यानी आप कह सकते हो 6 घंटे 50 मिनट का इसको समय लगेगा आने में, यानी आंसर नंबर सी आपका ये हो जाएगा। किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी के बीच की दूरी 174 किलोमीटर है। दो नाव एक दूसरे की ओर एक ही समय पर क्रमशः बिंदु ए और बी से चलना आरंभ करती हैं। क्रमशः एक धारा के प्रतिकूल, एक धारा के अनुकूल, यानी एक तो धारा के साथ साथ चलते, एक आपके धारा के विरुद्ध चलते, यानी एक आपकी इस साइड से आ रही है, एक आपकी इस साइड से एक दूसरे की ओर आ रही है। जो दोनों की टाइमिंग है वो टाइमिंग क्या दोनों की चलने की सेम है। शांत जल में इनकी चाल का जो अनुपात है 9.6 किलोमीटर पर आवर और 19.4 किलोमीटर पर आवर है। तो वे कितने समय में मिलेंगे? अब देखो इधर देखो, आपके दो पॉइंट है, एक तो आपका पॉइंट ए है, एक आपका पॉइंट बी है। जो इसके बीच की दूरी है, ये ए बी के जो बीच की दूरी है वो आपकी 174 किलोमीटर है। अब एक नाव आपकी यहां चलना शुरू करती है, एक आपकी यहां चलना शुरू करती है। सपोज करो जो पानी का फ्लो है, जो पानी का फ्लो है वो आपका इस साइड है। किस साइड? किसी साइड ही मान सकते हो आप, इस साइड है। अगर इस साइड है तो एक नाव आपकी यहां से उधर के लिए चलिए, एक आपकी ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया। एक ए से बी जाती है, एक बी से ए जाती है। अगर पानी का फ्लो इधर की साइड है तो जो नाव यहां से चलेगी वो तो क्या होगी, वो तो आपकी अपवर्ड होगी, धारा के विरुद्ध होगी। तो यहां पे क्या होगा, अगर धारा के विरुद्ध है तो क्या होती है शांत माइनस धारा, और शांत चाल क्या है 9.6 है। आप मान लो जो धारा की चाल है वो आप मान लो ये धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है। तो जब धारा के विरुद्ध जाएगी, विपरीत जाएगी, तो वहां पे क्या होती है शांत माइनस धारा यानी अपवर्ड। तो अपवर्ड क्या हो जाएगी 9.6 माइनस y। और जब इधर से चलेगी वो b से धारा के साथ साथ अनुकूल, तो वो क्या होती है धारा प्लस शांत, यानी शांत प्लस धारा। तो शांत चाल क्या है 19.4 प्लस धारा क्या है y है। अब जब अपवर्ड जाएगी तो क्या होती है शांत माइनस धारा, जब डाउनवर्ड आएगी जब क्या आती है शांत प्लस धारा। अब आप मुझे एक बात, उसने आपसे टाइम पूछा, टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटे
चाल। तो दूरी कितनी है 174। अब जब ये एक दूसरे की ओर आ रही है, एक आपकी इस साइड से एक आपकी इस साइड से, विपरीत दिशा में दोनों एक दूसरे की ओर, तो क्या होती है चाल प्लस होती है। और चाल क्या होगी 9.6 माइनस वाई प्लस 19.4 प्लस वाई। तो ये माइनस का वाई है प्लस का ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 174 बटे 0.6.4, तो 1 हो जाएगा। तो 19 और 1 20 और 9 29, और 29 से कितनी बार जाएगा आपका ये 6 बार जाएगा। यानी टाइमिंग क्या होगा 6 घंटे बाद ये कहीं को मिल जाएंगे यहाँ को, मान लो। आगे बात समझ में। अब जब ये एक दूसरे की ओर आ रही है, एक आपकी इस साइड से एक आपकी इस साइड से, तो क्या होती है चाल प्लस होती है। याद रखिएगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो आपकी वीडियो नंबर फर्स्ट है उसमें मैंने आपको ये बताया है, Q प्लस होती है Q माइनस होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी के बीच की दूरी 211 किलोमीटर है। एक नाव बिंदु ए से बी की ओर धारा के अनुकूल, यानी आप कह सकते हो धारा के अनुकूल का मतलब क्या है, धारा के साथ साथ 7:45 पर चलना आरंभ करती है। 1 घंटे बाद दूसरी नाव बी से ए की ओर चलना आरंभ करती है। 12:45 पर दोनों नाव मिलती हैं। यदि शांत जल में पहली और दूसरी नाव की चाल 26 किलोमीटर पर आवर और 18 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों मान लो आपके 2 पॉइंट है, एक आपका पॉइंट ये है ए, एक आपका पॉइंट है ये बी। उसने आपसे यहाँ क्या पूछे, धारा की चाल पूछे। तो आप मान लो जो धारा की चाल है वो मान लो आप y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है बच्चों, एक नाव ए से 7:45 पर चलना शुरू करती है, 7:45 पर सुबह चलना शुरू करती है, और इसके 1 घंटे बाद बी से यानी कि इस टाइम 8:45 पर चलना शुरू करती है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसके 1 घंटे बाद वो नाव चली है तो कुछ दूरी तो ये तय कर चुकी होगी, सपोज करो यहां पर आपकी ये पहुंच गई है। अगर 1 घंटे बाद यहां पर किस टाइम पहुंच जाएगी 8:45 पर, जो आपकी नाव ए से चली वो आपकी यहां पहुंच जाएगी। और जो नाव ए से चली है बी की साइड वो धारा के अनुकूल है। धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है, धारा के साथ साथ, यानी क्या आपकी जो डाउन स्ट्रीम होगी वो आपकी इस चल रही है, यानी आपका जो पानी का फ्लो हो रहा है वो आपका इस साइड हो रहा है। और डाउन स्ट्रीम क्या होती है, शांत प्लस धारा। तो पहली जो नाव है उसकी शांत जल में चाल क्या है 26 है, और धारा क्या है y। तो आप कह सकते हो जो नाव ए से चली इसकी चाल क्या होगी 26 प्लस y। और जब आपका फ्लो इस साइड हो रहा है तो ये वाली जो नाव होगी बी से वो क्या होगी आपकी विपरीत दिशा में होगी, धारा के विरुद्ध होगी। और धारा के विरुद्ध क्या होती है, शांत माइनस धारा, और शांत के यहाँ पे 18, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी 18 माइनस y। अब 8:45 पर आपकी ये है यहाँ पर खड़ी है ये, जिसकी चाल क्या है 26 प्लस y है, और 8:45 पर आपकी ये खड़ी है जिसकी चाल क्या है 18 माइनस y है। जो इसके बीच की दूरी है वो क्या आपकी, वो आपकी 211 किलोमीटर है ए और बी के बीच की दूरी। अब जब ये 8:45 पर एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करती हैं तो ये 12:45 पर एक दूसरे को मिल जाती है। अब 8:45 पर ये चलना शुरू करती है, 8:45 पर आपकी ये चलना शुरू करती है। तो 8:45 के 4 घंटे बाद एक दूसरे को ये मिल जाएंगी, दोनों 8:45 पे चलना शुरू करती हैं, तो 4 घंटे बाद एक दूसरे से ये आपकी मिल जाएंगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ जो ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी होगी, तो आप मुझसे क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होता है रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। अब जब ये एक दूसरे की ओर आ रही है चाल क्या होती है प्लस, तो इसकी चाल क्या है आपकी 26 प्लस y प्लस 18 माइनस y। और टाइम कितना लिया, इसने भी 4 घंटे इसने भी 4 घंटे, तो गुणा 4, तो y से y आपका ये कट जाएगा। 26 प्लस 48 कितना होगा, 8 और 6 14 कैरी 1, 44 गुणा
4, तो 4 चौक 16 कैरी 1, 4 चौक 16 और 1 17, 176 किलोमीटर आपका ये आ जाएगा। यानी आप कह सकते हो यहां से लेकर यहां तक जो आपकी डिस्टेंस होगी वो आपकी 176 किलोमीटर होगी। अगर ये 176 है, पूरी 211 थी, तो आप कह सकते हो जो ये डिस्टेंस होगी वो आपकी 35 किलोमीटर होगी। यानी आप कह सकते हो जो नाव ए से चली है वो 1 घंटे में 35 किलोमीटर चली है। और इस 35 में क्या क्या होगा, जो आप 35 कह रहे हो ये क्या आपकी अनुकूल चाल है, और अनुकूल में क्या होती है, शांत प्लस धारा। और शांत जल की चाल क्या आपकी 26, अगर 26 इसमें से मैं घटा दूं तो जो 9 बचेगा वही आपकी क्या होगी, धारा की चाल होगी। 9 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत यहां तक आगे बात समझ में? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बाबू। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मोटर बोट तथा धारा की चाल अनुपात 55:7 है। मोटर बोट धारा की दिशा में 6 घंटे 24 मिनट में जाता है, तो वह कितनी देर में वापस आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो चाल बराबर होती है, चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो मोटर बोट की चाल दे रखी है आपको, क्या है 55 है, और धारा की चाल क्या आपकी 7 है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो अपस्ट्रीम होती है, अपस्ट्रीम क्या होती है, शांत प्लस धारा, और जो आपकी डाउन सॉरी अपस्ट्रीम क्या होती है, शांत माइनस धारा, और जो डाउन स्ट्रीम होती है वो क्या होती है, शांत प्लस धारा। आपको ये शांत की चाल दे रखी है, या आपको धारा की चाल दे रखी है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो स्पीड का अनुपात होगा तो वो क्या होगा, आप क्या होगे, डाउन स्ट्रीम क्या होती है, शांत प्लस धारा, तो 55 और 7 62, और अप स्ट्रीम क्या होगी, 55 माइनस 7 48, तो क्या आएगा 31:24 ही आपका आ जाएगा। किसको यहां तक दिक्कत? उसने आगे क्या बोला, मोटर बोट धारा की दिशा में, यानी जिस साइड आपकी धारा बह रही है उसी दिशा में, तो वो क्या होती है आपकी डाउन स्ट्रीम। तो अगर स्पीड का अनुपात ये है तो टाइम का अनुपात क्या होगा, इसका इनवर्स, क्योंकि जितनी वो जाएगी उतनी ही वो आएगी। डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट तो स्पीड का अनुपात चाल का अनुपात का उल्टा होता है। तो डाउन स्ट्रीम में इसको कितना टाइम लगा यहाँ पे 24, और वो कितना कह रहा है 24 का मान कितना है 6 घंटे 24 मिनट। 6 घंटे का आप कहोगे 360 मिनट प्लस 24 मिनट, तो कितना हो जाएगा 384 मिनट हो जाएगा। तो 24 का मान क्या है 384, तो एक का मान क्या आएगा 24 से कम 24, 14 बचे 24 सिक्का 144। तो उसने पूछा क्या वापस, यानी क्या अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में कितना लगेगा इसको 31, तो 31 का मान क्या आएगा 16 कम 16, 16 का 6 कैरी 1, 16 3 48 1 496 मिनट, और 496 मिनट को आप क्या कहोगे 480 प्लस 16 मिनट, यानी 8 घंटे 16 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। किसको दिक्कत यहां तक? अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले सेम टू सेम क्वेश्चन ही आपको कराया था मैंने भी, ठीक है, जिसका आंसर शायद 6 घंटे के आसपास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर पर आवर है, यानी जो 45 किलोमीटर पर आवर दे दी उसने आपको दे दी शांत चाल दे दी, क्योंकि शांत जल में एक मोटर बोट की चाल, यानी अगर पानी रुका हुआ हो तो जो मोटर बोट की चाल है वो कितनी है 55 किलोमीटर पर आवर है, और ये आप कह सकते हो ये आपकी क्या है, ये आपकी शांत जल की चाल होगी। अब उसने आगे क्या बोला, मोटर बोट धारा की दिशा में, धारा की दिशा क्या होती है शांत प्लस धारा, 80 किलोमीटर दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय करती है, तो वह इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में कितनी देरी में तय करे, यानी धारा के विरुद्ध। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं धारा की दिशा की उसने बात करी, तो यहां से आपकी डाउन स्ट्रीम आएगी अनुकूल
चाल आएगी, क्या आएगी, दूरी चली 80 किलोमीटर पर आवर और टाइम लगा 1 घंटा 20 मिनट। आप इस 20 मिनट को कह सकते हो 1/3 घंटे। तो एक सही 1/3 घंटे इसको लगे। तो 3 एकम 3 और 1 4/3। तो 4 से कितनी बार जाएगा ये, 20 बार, और 20 तिया 60, यानी 60 किलोमीटर पर आवर इसकी डाउन स्ट्रीम आ जाएगी। और डाउन को आप क्या कहते हो, शांत प्लस धारा। और आपको शांत की चाल कितनी दे रखी है, 45। अगर आप इसमें 45 घटा दो तो जो 15 किलोमीटर पर आवर आएगी ये आपकी धारा की चाल आ जाएगी। यहां तक किसी को दिक्कत आगे बात समझ में। उसने आपसे पूछा क्या है, तो वह इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम में कितने समय में तय करेगी। तो टाइम पूछ रहा है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगी आपकी 80 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड क्या होती है, जब आप अप स्ट्रीम की बात करते हो तो वहां पे क्या होती है, शांत माइनस धारा। और शांत की चाल क्या है भैया, 45 थी, और धारा की चाल क्या है 15। तो 45 माइनस 15 क्या जाएगा, 30 की चाल से वो आपकी चलेगी। तो 0 0, तो 2 सही 2/3 घंटे को आप क्या होगे, 2 घंटे 40 मिनट में वो आपकी वापस आ जाएगी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। आगे बात समझ में। दोनों अच्छे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लिया करें, मुझे बार बार कहना ना पड़े आपसे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नाव द्वारा 13 किलोमीटर की भाव की दिशा की ओर लिया गया समय उसके द्वारा भाव के विपरीत 7 किलोमीटर की यात्रा के लिए गए समय के बराबर है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है तो स्थिर पानी में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो 13 किलोमीटर तो वो धारा के साथ साथ गई है, 13 किलोमीटर क्या है, भाव की दिशा में। जिस दिशा की ओर आपका पानी बह रहा है उसी दिशा में आपकी नाव गई है, तो कितना चली है वो 13 किलोमीटर, और भाव की विपरीत 7 किलोमीटर यात्रा की है उसने। तो देखो जितना टाइम उसने 13 किलोमीटर चलने में लिया है उतना ही टाइम उसने 7 किलोमीटर चलने में लिया है। डिफरेंस क्या है, यहां पे धारा के साथ है, यहां पे धारा के विपरीत है। और टाइम क्या है, टाइम आपका बराबर है। और जब आपका टाइम बराबर होता है तो आपको पता होगा जो स्पीड का अनुपात होता है वही आपका डिस्टेंस का अनुपात होता है। किसी को दिक्कत यहां तक। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, तो आप बोलोगे 13:7 हो जाएगा स्पीड का अनुपात। किसी को दिक्कत, क्योंकि जब आपका टाइम कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का अनुपात होता है वही आपका डिस्टेंस का अनुपात होता है। ये मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो वीडियो नंबर 1 है उसमें मैंने आपको बताया, आप वहां जाके देख सकते हो। तो देखो एक बात, ये आपकी 13 ही आपकी क्या है 7। तो डाउन स्ट्रीम क्या होती है, शांत प्लस धारा, और अप स्ट्रीम क्या होती है, शांत माइनस धारा। और अगर आपको 2 का योग पता हो, 2 का अंतर पता हो, तो जोड़ के आधा कर दो। 13 और 7 कितना होता है 20, और 20 का आधा कितना होगा 10। 10 तो आपकी आ जाएगी शांत जल में चाल। और अगर मैं पूछता हूं धारा का बताओ, धारा क्या होगी, तो धारा क्या करो आप, घटा के आधा। तो 13 में से 7 गए, 13 में 7 क्या बचेगा 6, और 6 का आधा कितना होता है 3। तो 3 क्या जाएगी आपकी धारा की चाल हो जाएगी। उसने आपको क्वेश्चन में दे रखी है, अगर आपको ना पता तो आप यहां से चेक कर सकते हो सही है या नहीं है। तो उसने पूछा क्या है, स्थिर पानी में, यानी अगर पानी रुका हुआ हो तो 44.8 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है
44.8 किलोमीटर पर आवर, और सॉरी ये तो डिस्टेंस है ना, और इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड आपने निकाली। जब शांत चाल, जब आपका पानी रुका हुआ है तो शांत चाल से हो जाएगी, और शांत चाल की आपकी 10 है, बट्टे में जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, आंसर किसमें आएगा आपका घंटे में। इस जीरो से पॉइंट आपका यहाँ पर लगेगा तो क्या होगा 4.48 आवर, और इसको आप कह सकते हो 4 घंटे 48/100। तो इसको आप काट सकते हो, कितनी बार जाएगा 4 से 12 बार जाएगा, 4 से आपका 25 बार, तो 4 सही 12/25 आर आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाप, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 9 घंटे में धारा की दिशा में 45 किलोमीटर दूरी तय करके वापस आ जाता है, यानी 45 किलोमीटर वो जाएगा और 45 किलोमीटर वो आएगा, और आने जाने में कितना समय लगेगा उसको 9 घंटे। यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की, किसकी, धारा की चाल की 2 सही 1/3 गुनी है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। देखो 2 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, 3 दूनी 6 और 1 7/3। उसने क्या बोला, धारा की चाल की 2 से 1/3, धारा की चाल क्या हो जाएगी, अगर आपकी धारा की चाल 3 है तो शांत जल की चाल क्या हो जाएगी आपकी 7 हो जाएगी। किसी को दिक्कत? अब आप मुझे एक बात, अगर मैं आपसे पूछता हूं डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या होगी और अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या होगी, तो डाउन स्ट्रीम क्या होती है, अनुकूल चाल, यानी जोड़ के शांत प्लस धारा, 7 और 3 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। और अप स्ट्रीम की बात करते तो क्या होता है, शांत माइनस धारा, तो 7 - 3 ये आपका जाएगा 4। तो स्पीड का, और स्पीड का अनुपात क्या आएगा 5:2। तो जो टाइम का अनुपात होगा वो क्या होगा 2:5, क्योंकि अगर ये एक पॉइंट है और यहां तक ये जाती है, दूरी तो आपकी फिक्स ही है, 45 किलोमीटर जाएगी, 45 किलोमीटर ये आपकी आएगी, तो जो आपकी डिस्टेंस है वो तो आपकी कांस्टेंट है। तो आने जाने में इसको 9 घंटे लगे, आने और जाने में, तो इसको जाने में कितना टाइम लग रहा है 2, आने में 5, टोटल कितना है 7, वो कितना कह रहा है 7 नहीं, कितना है 9 है, तो 1 का मान क्या आएगा 9/7, तो इसलिए क्या 2 का मान क्या आएगा, तो आप कह सकते हो 18/7 घंटे इसको डाउन स्ट्रीम में लगेंगे, और अगर 1 का मान 9/7 है तो 5 का मान क्या आएगा 45/7 घंटे इसको अप स्ट्रीम में लगेंगे। यहां तक इसको दिक्कत? आपको डाउन स्ट्रीम में लगा समय और अप स्ट्रीम में समय लगा, दोनों आपके आ गई है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि डाउन स्ट्रीम में इसकी चाल क्या होगी, तो देखो गई कितने डाउन में कितनी गई है 45 किलोमीटर, और ये डाउन में यहां लिख देता हूं मैं, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम में इसकी चाल होगी 45 किलोमीटर जाएगी, और इसको टाइम कितना लगेगा 18/7 घंटे, तो दूरी बटे समय, तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 2 से आपका जाएगा 2.5 बार, और 7 और 2.5 कितना होता है 17.5 किलोमीटर पर आवर इसकी आ जाएगी आपकी डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम अगर मैं बात करता हूं इसकी स्पीड क्या होगी 45 जाएगी, 45 ही आपकी आएगी, तो 45 बटे, और अप स्ट्रीम में टाइम क्या है 45/7, तो 45/7, 45 से 45 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 7 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी आ गई डाउन स्ट्रीम अनुकूल चाल, ये आपकी आ गई अप स्ट्रीम यानी विपरीत चाल। तो पूछा क्या है धारा क्या होती है घटा के आधा, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, तो 7.5 से जब आपके 7 जाएंगे कितना बचेगा 10.5, और 10.5 का आधा कितना होता है आपका 5.25 किलोमीटर पर आवर आपकी धारा की चाल हो जाएगी, और इसको आप कहते हो 5 सही 1/4, यानी आंसर नंबर सी आपका हो जाएगा। आगे बात समझ में, देखो बच्चों या तो इसको आप ऐसा कर सकते हो रेशो मेथड से, या देखो इसका दूसरा मेथड क्या है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको फिर इसका सेकंड मेथड बताता हूं क्या होगा। देख बच्चों इसका सेकंड मेथड क्या होगा,
देखो उसने आपसे यहां पे बोला है कि धारा की चाल 2 से 1/3 गुनी है। इसका मतलब क्या होता है 7/3। आप मान लो ये आपकी x है, ये आपकी y है। ये तो आपको पता ही है कि आपकी शांत है, ये आपकी क्या है, ये आपकी धारा है। आप मान लो ये 7K है, इसको आप मान लो ये आपका 3K है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये 45 किलोमीटर जाएगी और 45 ही आएगी तो जाएगी किस चाल से, डाउन स्ट्रीम, आएगी किस चाल से, अप स्ट्रीम। जाएगी अनुकूल से, आएगी विपरीत से, और आने जाने में कितना टाइम लगेगा, 9 घंटे। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 45 किलोमीटर है। जाएगी किस चाल से, डाउन स्ट्रीम, और फिर 45 ही ये वापसी आएगी अप स्ट्रीम से, और इसको आने जाने में कितना टाइम लगा है, 9 घंटे। और आपको पता है आपकी डाउन स्ट्रीम क्या होती है, डाउन स्ट्रीम होती है शांत प्लस धारा। तो 7 और 3 10 के आपका ये आ जाएगा, और अप स्ट्रीम क्या होती है, शांत माइनस धारा। तो 7 - 3 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 4K आ जाएगा। किसी को दिक्कत, बस हो गया, 9 से काट दो, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। 5 आपका यहां भी है, 5 आपका यहां भी। जब आप 5 कॉमन लोगे तो 5 इसके नीचे आ जाएगा, यानी क्या होगा, 1/10K प्लस 1/4K बराबर होगा 1/5। इसका एलसीएम क्या आएगा, 20K, 10 दूनी 20, ये आपका आएगा 2, 4 पंजे 20, ये आएगा आपका 5, बराबर क्या होगा 1/5। 5 से जाएगा आपका 4 बार, तो 7 बराबर क्या होगा 4K। तो K का मान क्या आएगा आपका 7/4। किसको दिक्कत यहां तक। और देखो धारा की चाल क्या थी, धारा की चाल तो 3K, तो 3K का मान क्या होगा, 3 × 7/4। 7 तिया 21/4, तो 4 पंजे 20, 5 सही 1/4 किलोमीटर पर आवर आपका ये आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में, ये भी आपका इजी कॉन्सेप्ट है। आगे की जो मैं आपको देखकर क्वेश्चन बताऊंगा, मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। ठीक है बच्चों, एक बार वो देख लीजिएगा आप। देखो 45 किलोमीटर जाएगा डाउन स्ट्रीम में, डाउन क्या होती है, शांत प्लस धारा। तो 7 और 3 10K। दूरी बटे चाल क्या होता है आपका, टाइम तो होता है। तो जाने में लगा टाइम और 45 ही आएगा, बट किसकी चाल से, विपरीत चाल से। विपरीत क्या होती है, शांत माइनस धारा, यानी 4K। तो जाने में लगा समय और आने में लगा समय, दोनों बराबर किसके होंगे, 9 घंटे के होंगे। बस आगे तो आप इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नाव स्थिर पानी में 6 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। स्थिर पानी का मतलब क्या है, यानी ये जो आपको 6 किलोमीटर पर आवर दे रखी है आपकी शांत जल की चाल है, लेकिन धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी तय करने में उसे तिगुना समय लगता है। अगर वो धारा के प्रतिकूल यानी अगर धारा के विरुद्ध चले, अप स्ट्रीम में चले, तो इसको तिगुना समय लगता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ टाइम का अनुपात क्या होगा, तो देखो अप स्ट्रीम में इसको 3 समय लग रहा है, और शांत जल में, मैं शांत की बात कर रहा हूँ, उसने बोला है तय करने में उसे तिगुना समय लगता है। किससे, जब आप बात कर रहे हो शांत जल की, तो बात तो इससे कर रहा होगा, यानी शांत में कितना लगता है 1। इसको आप मान लो ये x दे रखा आपको। किसी को दिक्कत, तो जो स्पीड का अनुपात होगा वो क्या होगा, 3:1 होगा। तो जो स्पीड 3 आई है किसकी है, शांत की। किसकी है, शांत की। तो यहाँ पे कितनी है 3, और क्वेश्चन में दे रखी है 6। जब 3 का मान 6 तो 1 का मान क्या आएगा भैया, 1 का मान आएगा 2। और ये 1 क्या है, ये आपकी अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होती है, शांत माइनस धारा, यानी जो आपको 2 दे दिया ये आपका x - y है। आप उसने पूछा क्या है, धारा की गति। तो धारा क्या होती है, अगर धारा की गति पूछता है धारा क्या होती है, देखो ये तो आपका मैंने x मान रखा है। अगर आपको x - y का मान 2 दे रखा है और x यहाँ पे आपका 6 है, तो y कितना आ जाएगा, 4 नहीं आ जाएगा। यानी आंसर क्या होगा, आंसर होगा 4। आप मुझे एक बात इसमें याद रखिएगा, उसने आपको शांत जल की चाल और अप स्ट्रीम का अनुपात दे रखा है, ना कि शांत जल, ना कि उसने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का अनुपात दे रखा। किस किस चीज का दे रखा है,
एक तो आपको दे रखा है अपस्ट्रीम का, एक आपको दे रखा है उसने शांत का। शांत का और अपस्ट्रीम का अनुपात क्या है, टाइम का 1:3 है, तो स्पीड क्या हो जाएगा 3:1। तो शांत कितनी है 3 आया, और क्वेश्चन में कितनी है 6, तो इस 3 का मान कितना है 6, तो 1 का मान क्या आ जाएगा 2। अब 1 का मान जब 2 आया तो एक तो आपकी अपस्ट्रीम थी, यानी ये 2 क्या है, ये आपका x माइनस वाई का अंतर आ गया, तो बस आपकी धारा की चाल क्या जाएगी 4 हो जाएगी, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज में ट्विस्ट है और कुछ नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थिर पानी में एक मोटर बोट 36 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करती है। यह 1 घंटे 45 मिनट में धारा के प्रतिकूल 56 किलोमीटर जाती है। धारा प्रवाह के अनुकूल समान दूरी तय करने के लिए इसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 36 किलोमीटर पर आवर इसने दे रखा है, आप कह सकते हो, उसने क्या बोला स्थिर पानी मोटर बोट की चाल, तो आप कह सकते हो ये इसने आपको शांत जल की चाल दे रखी है। किसी को दिक्कत यहाँ तक? अगर उसने आपसे बोला स्थिर पानी मोटरबोट की चाल, तो जब आपका पानी रुका हुआ हो तो जो मोटरबोट की चाल होती है तो आपकी शांत चाल होती है, वो कितनी आपकी 36 किलोमीटर पर आवर है। 1 घंटे 45 मिनट में वो 56 किलोमीटर दूरी किस में जाता है, प्रतिकूल यानी धारा के विरुद्ध। और 1 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या होता है 1 प्लस 45 मिनट को आप क्या बोलोगे 3/4 घंटे, 4 और 3 4 एकम 4 और 3 7/3 घंटे। यानी जब ये धारा के विरुद्ध जाएगा, प्रतिकूल जाएगा, तो 56 किलोमीटर जाने में इसको 7/3 आवर लगते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं अप स्ट्रीम की चाल क्या होगी, तो आप बोलोगे दूरी बटे समय, और समय कितना है 7/3, तो 7 अट्ठे 56, सॉरी नीचे 4 आएगा, तो 7 अट्ठे 56, 8 चौक 32, यानी 32 किलोमीटर पर आवर इसकी हो जाएगी अप स्ट्रीम, यानी x माइनस वाई का मान क्या आ गया 32 किलोमीटर आ गया। किसी को दिक्कत? और उसने आपको शांत जल की चाल दे रखी है, उसने आपको x दे रखा है, x कितना है आपका 36 किलोमीटर पर आवर है। तो आप मुझे एक चीज नहीं बता सकते, यहाँ से जो यहाँ पे आपकी धारा की चाल होगी वो क्या आएगी 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। किसी को दिक्कत? क्योंकि x माइनस वाई कितना है 32, तो x कितना है 36 है, तो y क्या जाएगा, y आपका 4 ही तो आएगा। ठीक है बच्चों, सुना आगे क्या पूछा है, धारा प्रवाह के अनुकूल यानी धारा के साथ साथ समान दूरी तय करने के लिए इसके द्वारा लिया गया समय यानी टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर आपका होता है दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी 56 ही है, बट स्पीड क्या होगी, जब उसने आपसे बोला धारा प्रवाह के अनुकूल यानी धारा के साथ साथ, तो डाउन स्ट्रीम आएगी, और डाउन क्या होती है शांत प्लस धारा। तो शांत कितनी थी 36 और धारा कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल 40 ही आपका हो जाएगा। इस 0 से आपका पॉइंट यहां पर लग जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 1.4 आवर, और 1.4 आवर को आप क्या कहते हो 1 घंटा, और इसको आप क्या बोलोगे 4/10 यानी 2/5, और 2/5 का मतलब क्या होता है 1 घंटा 24 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर नंबर सी। किसी को दिक्कत? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बाप। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर पर आवर है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 12 घंटे लेती है। शांत जल में मोटर बोट की चाल क्या है? शांत जल में आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो 35 किलोमीटर जाएगी तो 35 ही वापस आएगी, जाएगी किससे
अनुकूल चाल से, आएगी किससे, विपरीत चाल से, और आने जाने में कितना टाइम लगा उसको, 12 घंटे लगे हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो 35 किलोमीटर गई है, कितनी गई है भैया, 35 किलोमीटर, तो डाउन स्ट्रीम से गई होगी, और डाउन क्या होती है, शांत प्लस धारा। आप मान लो जो शांत की चाल है वो x किलोमीटर पर आर है, तो अगर डाउन से जाएगी तो क्या होगा, शांत प्लस धारा, और धारा की चाल क्या है, धारा की चाल आपको 1 दे रखी है, तो x प्लस 1 चाल से जाएगी, जाने में लगा समय, और जब आएगी तो 35 ही आएगी, बट चाल क्या होगी आपकी, x माइनस 1 होगी। जाने में लगा समय, आने में लगा समय, टोटल समय कितना है, 12 घंटे है। बस ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब यहां पर उसने आपसे शांत तो पूछा, तो आप यहां से ऑप्शन का प्रयोग करो। जब मैं यहां पे 6 लूंगा, इसका आंसर रखता हूं, अगर मैं इसका आंसर 6 मानता हूं तो 6 और 1 क्या होगा, 7 होगा। 6 प्लस 1 कितना होता है, 7, और 7 से कितनी बार जाएगा ये, 5 बार। 6 माइनस 1 कितना होता है, 5 से कितनी बार जाएगा ये, 7 बार। यानी जाने में लगा समय कितना है, 5, आने में लगा कितना समय, 7, और देखो 5 और 7 कितना होता है, 12। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। किसी बच्चों को दिक्कत, ठीक है बच्चों, आज हम आपका इतना रखते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चों को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए अपने प्रॉब्लम भेज सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।